हे गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्लोर और मैं हूं दीपक कुमार गुप्ता। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर आपका सेमेस्टर ईयरली एग्जाम कब होगा और कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपके एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उन्होंने अभी हाल ही में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड क्या दिए हैं। जो बच्चे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्जाम आखिर कब तक होगा, या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो नॉन टेक से हो या फिर टेक्निकल, बीटेक, एमटेक, पीएचडी या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम कब तक होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और एक एक कल के क्लियर करते हुए आप लोग को जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। यूजीसी, सबसे पहले जान लेते हैं यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके तहत ही, उसके रूल रेगुलेशन गाइडलाइन के तहत ही आपकी यूनिवर्सिटी चलती है। चाहे आप कोई भी स्टेट की यूनिवर्सिटी की बात करें, या उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर ले, उत्तराखंड टेक्निकल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी है पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करती है और उसके अनुसार ही चलती है। तो दोस्तों, यूजीसी के जो नोटिस में ये निकाला गया था, अभी लेटेस्ट जो नोटिस आया है, यूनिवर्सिटी ने बोला है कि अभी कोरोना की वजह से सारे एग्जाम जो होते थे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एग्जाम सारे आप लोगों के कंप्लीट हो जाते थे। हर यूनिवर्सिटी का अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होता था और मई एंड जाते जाते सारी स्टेटों का यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंप्लीट हो जाता था, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। इस बार हुआ ऐसा क्या है कि कोरोना की वजह से सारे जो है लॉकडाउन हो चुके हैं, तो इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाना संभव है कि नहीं संभव है, ये जानकारी आपको वीडियो के में देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले जान लेते हैं यूजीसी जो नोटिस जारी किया है उसमें ये बोला है कि 30 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? सिलेबस उसने बोला है कि अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे बंद है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो लाइव जो लेक्चर होते थे क्लासेस में वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी बोला है कि ऑनलाइन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाए और आपका सिलेबस 30 मई तक कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद से यूनिवर्सिटी बोल रहा है, यूनिवर्सिटी यूजीसी ने बोला है कि हम एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाएंगे और 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के तक आपका रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन इसमें उन्होंने कुछ शर्त रखा है। उन्होंने बोला है कि टाइम है नहीं, टाइम डे बाय डे निकलता जा रहा है। हालांकि आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन डे बाय डे इंक्रीज होता है जा रहा है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अब लॉकडाउन 4 भी स्टार्ट होने वाला है। कल परसों से लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो ही जाएगा, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। अब इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि इतने लोगों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ बच्चे महाराष्ट्र के भी है, चेन्नई से भी है, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, पंजाब से भी है, तमाम सारे स्टेट से बच्चे आएंगे। अब चूंकि बात यह है कि इस समय रेलवे चल नहीं रहा है, ट्रेनें की सारी जो भी बुकिंग था 30 मई तक सारे कैंसिलेशन हो चुके हैं। कुछ बच्चों का जो एरिया है वो रेड जोन में है, तो वो बच्चे वहां से वहां तक आ नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जाम जब होगा वहां पर कई सारे स्टेट के, कई सारे कंट्री के बच्चे आएंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वहां ढेर सारे स्टेट, ढेर सारे कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे आ नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, एग्जाम होने की जो संभावना है वो पूरी तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो यूजीसी ने जो बोला है कि आपका जो पिछले मार्क्स के बेसिस पर इस साल आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी आपको इस सेमेस्टर में पास करके अगले साल अगले सेमेस्टर में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया मेरा तो 100 में से 90 मार्क ला सकते हैं, 95, तो हमें पिछले इंटरनल के मार्क्स पर हमें 50 मार्क ही मिलेंगे, 60 मार्क ही मिलेंगे, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप लोगों में बता दूं, जो बच्चे इस मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला है कि आप अगले सेमेस्टर में जब भी आप एग्जाम देंगे, अगर आपका लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा कम मार्क है, तो वो एग्जाम आप अगले सेमेस्टर में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं उस सेमेस्टर का, उस सब्जेक्ट का, जिस सेमेस्टर सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जितना मार्क स्कोर कर पाए आपको आपके सर्टिफिकेट में वो मार्क ऐड कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग का जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो भी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं, उनका एग्जाम होगा नहीं, किसी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा है। इंडिया में देख रहे हैं कोरोना का जो मरीज है डे बाय डे इंक्रीज हो ही रहा है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों का जो भी डाउट है मैं
क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। आप लोग का जो मार्क्स मिलेगा वो पिछले इंटरनल या पिछले सेमेस्टर के बेसिस पर मार्क दिया जाएगा, ऐसा यूजीसी ने बोल दिया है। जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है उनका एक अभी डाउट चल रहा है, क्योंकि उनका लास्ट सेमेस्टर है, तो उनका प्रोजेक्ट का जो सबमिशन है वो आप 30 मई तक बोला गया है कि आप ऑनलाइन तरीके से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। इस बार कोई हार्डवेयर प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा वो सॉफ्टवेयर होगा। तो इसलिए आप कोई भी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर आप ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने कॉलेज को, अपने एचओडी को सबमिट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर ही आप लोगों को मार्क दिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला है कि फाइनल ईयर वालों को एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो पास आउट हो रहे हैं, उनकी डिग्री मिलनी है, उनको आगे जॉब भी लेना है, या फिर उनको आगे जाके अपना पढ़ाई भी करना है। तो उन कंडीशन में उन बच्चों का एग्जाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको एग्जाम नहीं देंगे तो फिर उनका डिग्री फंस सकता है, उनका रिजल्ट फंस सकता है, तो आगे एडमिशन नहीं ले सकते, आगे जॉब में नहीं जा सकते हैं, ऐसा यूजीसी बोल रहा है। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि उनको भी, फाइनल ईयर वालों को भी पिछले जो 5th सेमेस्टर के मार्क्स से, 7th सेमेस्टर के मार्क्स से, या जो भी पिछले वो 3 साल के जो भी पढ़ाई की है उनके मार्क्स के हिसाब से ही उनको भी इस साल पास आउट कर दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी ऐसा बोलेगा और बोल भी रहा है। शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर 3 साल के लिए तो बोलती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट जो भी है उनको पास कर रहे हैं, लेकिन फाइनल ईयर वालों को अभी बोले नहीं है, क्योंकि उनको आगे जॉब लेना है। तो हो सकता है कि जॉब मिले नहीं, बोले कि आप तो ऐसे पास होकर आए, तो इसलिए उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि रेलवे की जो भी बुकिंग थी वो 30 तारीख तक कैंसिल हो जाएगा। लॉकडाउन बढ़ रहा है, तो कुछ बच्चे रिमोट एरिया से आते हैं, तो वो बच्चे एग्जाम के दिनों में पहुंच नहीं पाएंगे और एग्जाम उनका हो नहीं पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन रहेगा तो कोई भी गाड़ी, बस, ट्रेन चल नहीं पाएगी, जिसलिए वो एग्जाम में पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको भी ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी कल एक नोटिस निकाल कर बोला है कि हम ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, और फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको A4 साइज पर, प्लेन पेपर पर उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं बुक से, या जैसे मर्जी आप अपने तरीके से उसको जो भी क्वेश्चन के आंसर है, क्वेश्चन के आंसर देकर आप उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, और उसके बेसिस पर ही आप लोगों को यह मार्क दिया जाएगा। हालांकि ऐसा सिर्फ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लागू हुआ है, अभी अदर यूनिवर्सिटी के लिए लागू नहीं हुआ है, लेकिन आशा करता हूं अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी ऐसा ही सिस्टम लागू होगा। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी विचार कर रहे थे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा डाउट निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, बोले मेरे पास संसाधन की कमी है, जैसे मेरे पास इंटरनेट व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो ये सब सारा जो डाउट था, यूनिवर्सिटी आप लोग का डाउट समझ रहा है, और आप लोग टेंशन ना लें। और आप लोग का जो एग्जाम है वो सारे लोगों को, या फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, सबको इस सेमेस्टर में पास करके आपको अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में प्रवेश दे दिया जाएगा। अगर कोई भी अभी लेटेस्ट नोटिस आता है तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और जो भी जेई एडवांस और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी एग्जाम, हालांकि 23 अगस्त को निर्णय लिया गया कि 23 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, 100% श्योर नहीं है। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट श्योर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए अभी एग्जाम कंडक्ट करवाना किधर से भी कोई भी चांसेस अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से आप लोगों को नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नोटिस में जैसा आता है आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी किसी का डाउट जो भी है क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में, किसी का एग्जाम अभी नहीं होगा। जो भी एग्जाम है सेमेस्टर ईयरली आपको ऐसे इस वर्ष में, इस सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। जो भी इंट्रेंस एग्जाम है उनका सिर्फ एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा अभी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको आईआईटी में कुछ लोगों को जाना है, कुछ लोगों को मेडिकल में जाना है, तो उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम तो लेना जरूरी है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा नहीं, तो इसलिए उनका एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा अभी उसमें सस्पेंस बना हुआ है। जैसे एग्जाम की कोई फाइनल डेट आती है मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे फाइनल डेट यूजीसी ने बोला है, रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मिनिस्टर है वो बोले कि हम एडवांस का जेईई एडवांस का एग्जाम हम 23 अगस्त को लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोरोना का मरीज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन खुल नहीं रहा है, तो बच्चे एग्जाम देने कंडक्ट कैसे करेंगे, एग्जाम कंडक्ट कैसे करेंगे, एग्जाम देने सेंटर पर कैसे जा पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम कहीं से भी कुछ होने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों आप अपना पढ़ाई जो भी है करते रहें और निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।